आज फिर से मैं आप लोगों के लिए पार्ट 6 दिल्ली जयपुर हंटेड भूतिया कहानी के बारे में बताने जा रहा हूं। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोग को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए। और आपके साथ अगर कोई घटना हो चुकी, आप अपना कहानी मुझे सेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, दरअसल कहानी में आगे हम बताने वाले हैं कि प्रिया शक करने लगती है सचिन को कि दिल्ली जयपुर हंटेड के बारे में मैंने किताब में पढ़ी थी, वो क्या सच है। तभी सचिन बोलने लगता, प्रिया तुम और हम साथ में अकेले रहे, पढ़े, खेले, कूदे, खाए, लेकिन तुम मुझ पे शक कर रही हो। और सचिन गुस्सा हो जाता है। तभी एंट्री होती है वॉचमैन की और वॉचमैन बोलने लगता है कि प्रिया तुम घर के चारों कोने की मिट्टी लेकर तुम मेरे को दो और मैं उसको बाबा जी के पास लेकर पहुंचाऊंगा और बाबा जी आपका समाधान करेंगे। दोस्तों, कहानी में आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पार्ट 6। उस औरत को कंधे पर बैठा देख सचिन लड़खा कर गिर पड़ा। प्रिया किसी तरह सचिन को संभालती और पलंग पर बैठा देती। सचिन एकदम रुहासा होकर कहता है, प्रिया ये क्या है। फिर गुस्से से बोलता है, कौन हो तुम और क्यों मेरे पीछे पड़ी हो, क्या चाहती हो मुझसे। लेकिन कोई जवाब नहीं आता है और सचिन एकदम से रो देता है। सचिन को रोता देख प्रिया भी रोने लगती है। तभी डोर बेल बजती है और एंट्री होती है वॉचमैन की। वॉचमैन को खड़ा देखती है, मैडम मैंने बाबा जी को से बात करी थी, उन्होंने मुझे बोला है कि घर के चारों कोने की मिट्टी पहले ला कर दो, उसके बाद देखते हैं क्या करना हो। तो आप एकदम काम करिएगा, कल घर के चारों कोने की मिट्टी किसी साफ कपड़े में रखकर मुझसे दे दीजिएगा, मैं उसे पहले बाबा जी के पास ले जाऊंगा और उससे जैसा कहेंगे वैसा मैं आपको बता दूंगा। वॉचमैन ने पूरी बात बता दी। उसके बाद सुनने के बाद प्रिया रुहासी होकर बोली, सचिन ने भी उस औरत को देख लिया। मुझे सचिन ने की कौन है, क्या चाहती है कहा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। कोई बात नहीं मैडम, आप बिल्कुल मत घबराइए, कमरे में थोड़ी गंगा जल छिड़क दीजिए और माथे पर टीका लगा दीजिएगा। वॉचमैन समस्या का अवस्था समाधान बताकर चलेगा। प्रिया ने वॉचमैन के बताए हिसाब से पहले पूरे घर में गंगा जल छिड़क दिया और माथे पर टीका लगा दिया। सचिन ने वैसे ही किया। फिर प्रिया ने उसे टीका लगा दिया। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात ये थी कि सब करने के बाद उन दोनों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई, न ही किसी तरह का कोई शैतानी हुई और न ही कोई डरावनी हरकत। सब कुछ अच्छे से हो गया। सचिन पलंग पर लेट गया और प्रिया वहीं उसके पास बैठ गई। फिर खुद सोचते हुए सचिन से बोली, सचिन तुम्हें पता है कि मैंने इंटरनेट पर एक ऐसी फिल्म के बारे में पढ़ा जिसमें हीरो के कंधे पर उसकी एक दोस्त बैठी हुई थी, जिसका मौत की वजह कहीं न कहीं वो हीरो भी था। प्रिया तुम मुझ पर शक कर रही हो, हम दोनों बचपन से दो जिस्म का एक जान मतलब समझती हो। इस बात का मतलब है कि हम दोनों के बीच में किसी तरह का कोई पर्दा नहीं, न कोई बात या राज छुपा है एक दूसरे से। गुस्से से सचिन ने बोला, नहीं सचिन मैं तुम्हें पर शक नहीं कर रही हूँ, मैं तो बस बता रही हूँ जो फिल्म की कहानी थी वो। नजर झुका प्रिया ने कहा, जो तुम्हें समझना है तुम समझो, मैं तो बस आज ये समझ गया कि जिसको बचपन से प्यार किया उसको मुझ पे भरोसा नहीं। करवट लेते हुए सचिन ने कहा और अपने आंखें बंद कर लिया। आंख में आंसू लिए प्रिया कमरे से बाहर निकल आई। मन ही मन खुद को कोसती हुए वह किचन में चली गई। रात का खाना तैयार करके उसे ड्राइंग टेबल पर रखा और सचिन को बुलाने उसके रूम में चले गई। देखा कि सचिन सो चुका था। प्रिया ने उसे जगाने की कोशिश करी लेकिन वो नहीं उठा। वो प्रिया वही बिना खाए पिए सो गई। सुबह जब प्रिया की आंख खुली तो सबसे पहले उसे याद आए कोने की मिट्टी उठाने का है। उसे एक साफ कपड़े में कोने की मिट्टी को बड़े ध्यान से उठा के रख लिया और सीधा वॉचमैन के पास से ले गई। मैडम मैं अभी इसके लेकर बाबा जी के पास जाता हूँ, कहते हो उसने वो पोटली ले ली। 2 घंटे बाद जब वो लौटा तो उसने बताया, बाबा जी दोपहर तक आपके घर आएंगे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला, बस इतना कहा कि मैं आपको उनके घर आने की सूचना दे दूं। दोपहर करीब 1:30-2 बजे वॉचमैन बाबा जी को लेकर प्रिया के घर पहुंचे। बाबा जी को देखकर प्रिया को बहुत राहत मिली। बाबा जी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। दिव्य ज्योति उनके मुख्य मंडल की आभा को रोशन कर रही थी। घेर वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला, माथे पर चंदन तिलक बने वैद्य और दिव्य रूप दे रहा था। बाबा जी घर में कदम रखते हुए एक असीम शांति वातावरण में फैल गई। प्रिया के मन में उम्मीद की एक किरण आ गई कि अब सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, बाबा जी सचिन के साथ आगे क्या करेगा जानने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में पार्ट 7 लिखें।